फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 6 से 11 तक। प्रभु ने तुम्हें अपनाया और चुना है। मूसा ने लोगों से कहा, तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। हमारे प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुम्हें अपनी निजी प्रजा चुना है। प्रभु ने तुम्हें इसलिए नहीं अपनाया और चुना है कि तुम्हारी संख्या दूसरे राष्ट्रों से अधिक थी। तुम्हारी संख्या तो सब राष्ट्रों से कम थी। प्रभु ने तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को पूरा किया। इसलिए प्रभु ने तुम्हें अपने भुजबल से निकाला और दास्ता के घर से, मिस्र देश के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाया है। इसलिए याद रखो कि हमारा प्रभु ईश्वर सच्चा और सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है। जो लोग उससे प्यार करते और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वह उनके लिए 1000 पीढ़ियों तक अपनी प्रतिज्ञा और अपनी कृपा बनाए रखता है। जो लोग उनका तिरस्कार करते हैं, वह उन्हें दंड देता और उनका विनाश करता है। जो व्यक्ति उसका तिरस्कार करता है, वह उसको दंड देने में देर नहीं करता। इसलिए जो आज्ञाएं, नियम और आदेश मैं आज तुम्हारे सामने रख रहा हूं, तुम लोग उनका पालन करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से संभालता है। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। प्रभु न्यायपूर्वक शासन करता है और सब पद दलितों का पक्ष लेता है। उसने मूसा को अपने मार्ग बताए और इस्राएल को
अपने महान कार्य। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 7 से 16 तक। प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है, तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम हम में पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है, तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। पिता ने संसार के मुक्तिदाता के रूप में अपने पुत्र को भेजा है। हमने यह देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो कोई यह स्वीकार करता है कि यीशु ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह ईश्वर में और ईश्वर उसमें निवास करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के सदमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार
हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 25 से 30 तक। उस समय यीशु ने कहा, पिता स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु यीशु के पवित्र हृदय का पर्व मनाते हैं। प्रभु यीशु के प्रति भक्ति रखनी है, प्रभु यीशु को प्यार करना है, उनके अनंत प्रेम को हम महसूस करें और वह प्रेम दूसरों के बीच में बांट दे। यह प्रभु यीशु चाहते हैं। इसका कारण यह था कि 17वीं सदी में कई कारणों से लोगों का विश्वास बहुत घट गया। ईश्वर में, स्वर्ग में, नरक में आदि विषयों में लोग विश्वास नहीं करते थे। बहुत सारे लोग इस दुनिया के लिए जीते थे। उस समय प्रभु यीशु ने फ्रांस की एक साधारण सिस्टर को, मार्गरेट मेरी अलखोक नामक एक सिस्टर को चुना, जिससे प्रभु के प्रति भक्ति बढ़ाए, प्रभु के अनंत प्रेम को लोग समझे। मार्गरेट मेरी अलखोक का जन्म 1647 में हुआ और उनकी मृत्यु 1690 में हुई। मात्र 33 साल के अंदर उन्होंने प्रभु के लिए महान कार्य किए हैं। 1673 से 1675 तक प्रभु यीशु ने उनको दर्शन देकर समझाया कि उनके अनंत प्रेम के प्रति विश्वास, भक्ति सब लोग अनुभव करें, समझे और उसका विकास हो। हर व्यक्ति, हर परिवार, हर पल्ली और हर समाज के सदस्य प्रभु यीशु को निकट से समझे, जाने, प्यार करे, उनके प्रेम का अनुभव करे और वह प्रेम दूसरों के बीच में बांटे। इसलिए प्रभु यीशु ने कई प्रतिज्ञाएं की है। प्रभु यीशु के पवित्र हृदय के तस्वीर में हम देखते हैं उनका हृदय बाहर है। उस हृदय से ज्वाला निकलती है, प्रेम की ज्वाला है, और उस ज्वाला के बीच में एक क्रूस है और उनका हृदय छेदित है और उस छेदित हृदय से खून और पानी टपकता है। उनका हृदय कांटों से घिरा है। यह उनके प्रेम को दर्शाता है। उस तस्वीर को देखकर हम समझ सकते हैं उनके हृदय से, प्रभु यीशु के हृदय से प्रेम की ज्वाला फूट निकल रही है। असीम प्रेम का स्रोत है और वे क्रूस पर मरकर हमें अपने अनंत प्रेम का दर्शन कराते हैं। उनका हृदय छेदित है, उनके हृदय से खून और पानी बह निकलता है
पवित्र आत्मा उनके हृदय से फूट निकलता है। मनुष्य प्रभु यीशु का तिरस्कार करते हैं, फिर भी वे प्रेम से इंतजार में है। हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु का प्रेम पहचाने। उनकी प्रतिज्ञाओं में सबसे प्रमुख प्रतिज्ञा है कि हर महीने के प्रथम शुक्रवार को पाप स्वीकार कर योग्य रीति से मिस्सा बलिदान में भाग लेकर परम प्रसाद को भक्ति से ग्रहण करना है। ऐसे 9 महीने लगातार करने वालों को ईश्वर विशेष कृपा देगा। ऐसे व्यक्ति कभी अपवित्रता में नहीं मरेगा, वे विशेष कृपा का पात्र बन जाते हैं। इसके अलावा प्रभु का कहना है, उनका तस्वीर जहाँ भक्ति के साथ श्रद्धा के साथ रहकर लोग प्रभु का आदर करेंगे, उस जगह को प्रभु विशेष आशीष देंगे। जिन परिवारों में प्रभु यीशु के पवित्र हृदय का तस्वीर लगाकर प्रार्थना होती है, भक्ति रखते हैं लोग, उन परिवारों में विशेष शांति होगी और प्रभु उनके जीवन के अनुसार, उनकी आस्था के अनुसार उनको कृपा देते रहेंगे। प्रभु का कहना है, उनके भक्तों के सभी प्रकार की समस्याओं में वे दिलासा देते रहेंगे, धैर्य से वे भरते रहेंगे। जो पुरोहित मेरे हृदय के प्रति, पवित्र हृदय के प्रति भक्ति रखते हैं, वे कठोर पापियों के हृदयों को स्पर्श कर सकेंगे। इस भक्ति के प्रचार के द्वारा पापी पश्चाताप करेंगे। जो साधारण आत्माएं हैं वे पवित्रता की ओर बढ़ेंगी और जो पवित्र आत्माएं हैं वे और पवित्रता की ओर बढ़ते जाएंगे। और प्रभु का कहना है, जो व्यक्ति इस भक्ति के प्रचार में जीवन बिताते हैं, उनका नाम प्रभु यीशु अपने हृदय में अंकित करेंगे। इसी तरह कई प्रतिज्ञाओं के साथ प्रभु यीशु हम सबों को निमंत्रण देते हैं कि हम उनके पास जाए, उनके अनंत प्रेम का अनुभव करें, उस भक्ति में जीवन बिताए और उस भक्ति प्रेम का प्रचार प्रसार करें। पिता ईश्वर और मनुष्य के बीच वे साक्षात मध्यस्थ हैं। उनका हृदय प्रेम से प्रेरित होकर हम सबों के ऊपर जो दंड गिरना था उसे रोकता है। प्रभु यीशु अपने पवित्र हृदय को दर्शाकर हमें यही सिखाते हैं कि वे साक्षात मध्यस्थ हैं। पिता ईश्वर और मनुष्यों के बीच वे खड़े होकर, क्रूस पर खड़े होकर हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 में हम यह पढ़ते हैं कि मूसा ईश्वर और इस्राएलियों के बीच खड़े होकर मध्यस्थता करते हैं, क्योंकि इस्राएलियों ने ईश्वर का त्याग कर बछड़े की आराधना की। बहुत सारे लोगों ने विश्वास को छोड़ दिया, सच्चे ईश्वर में सच्चा विश्वास छोड़ दिया। प्रभु ने मूसा से कहा, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भटक गई है। उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने अपने लिए ढली हुई धातु का बछड़ा बनाकर उसे दंडवत किया और बलि चढ़ाकर कहा, इस्राएल यही तुम्हारा देवता है, यही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूं कि ये लोग कितने हठधर्मी हैं, मुझे इनका नाश करने दो। अंग्रेजी में लिखा है, रास्ते से हट जाओ, मुझे इनका विनाश करने दो। मेरा क्रोध भटक उठेगा
और इनका सर्वनाश करेगा। तब मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। मूसा ने अपने प्रभु ईश्वर का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से कहा, प्रभु, यह तेरी प्रजा है जिसे तू सामर्थ्य तथा भुजबल से मिस्र से निकाल लाया। इस पर तू कैसे क्रोध कर सकता है? मिस्रियों को यह कहने का अवसर क्यों मिले कि बुरे उद्देश्य से वह उन्हें निकाल लाया, जिससे वह उन्हें पर्वतों के बीच मार डाले और पृथ्वी पर से मिटा दे। अपनी क्रोधाग्नि को शांत कर और अपनी प्रजा पर विपत्ति न आने दे। अपने सेवकों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर। तूने शपथ खाकर उनसे यह प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारी संतति को स्वर्ग के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे वंशजों को यह समस्त देश प्रदान करूंगा और वे सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तब प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी उसका विचार छोड़ दिया। याद रखें, बाइबल के अधिकांश ग्रंथों में हम पढ़ते हैं ईश्वर पवित्र है। ईश्वर में कोई बुराई नहीं है। बुराई से, पाप से समझौता नहीं है। इसलिए पाप करने वालों को ईश्वर मिटाना चाहता है। लेकिन ईश्वर के सामने मूसा खड़ा है, हाथ उठाकर प्रार्थना करते हुए खड़ा है और ईश्वर ने इस्राएलियों को क्षमा कर दिया। नए व्यवस्था में ईश्वर का पुत्र इसी तरह मानव जाति के सामने खड़ा होकर, ईश्वर के सामने खड़ा होकर क्रूस पर से कहते हैं, हे पिता ईश्वर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु प्रेम से प्रेरित होकर अपना जीवन बिताते थे। उन्होंने आज के सुसमाचार में हमने सुना, उन्होंने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ हल्का है, मेरा जुआ सहज है, मेरा बोझ हल्का है। प्रभु यीशु प्रेम से प्रेरित होकर इस दुनिया में आए, हमको बचाने के लिए आए। उनकी प्रतिज्ञा है, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ, मैं किसी को दंड देने नहीं आया हूँ। वे मनुष्य और पिता ईश्वर के बीच खड़े हैं, उनके हाथ फैले हुए हैं, क्रूस पर फैले हैं, उनके हृदय को छेदित होने दिए हैं। प्रभु यीशु अनंत प्रेम का सागर है। इसलिए हम पढ़ते हैं कि यह रहस्य निरे बच्चे लोग समझते हैं। ईश्वर ने समझदारों और ज्ञानियों से यह सब छुपा कर रखा है। केवल ईश्वर की कृपा से प्रभु यीशु के अनंत प्रेम को पहचान सकते हैं। उनके प्रेम का अनुभव सरल लोग, सिंपल लोग कर सकते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार और उनके अन्य ग्रंथों से हमें पता चलता है ईश्वर प्रेम है। आज के दूसरे पाठ में हमने सुना, ईश्वर का वचन कहता है, जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। हमें ईश्वर को प्यार करना है, ईश्वर के प्रेम का अनुभव करना है, यह ईश्वर चाहता है। ईश्वर हमको प्यार करता है। वह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा
जीवन प्राप्त करे, ईश्वरीय जीवन प्राप्त करे, अनंत प्रेम से भरकर हम जीवन बिता सके। आज के दूसरे पाठ के अंत में हमने इस प्रकार सुना, इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। हमको ईश्वर के प्रेम में निवास करना है, जीवन बिताना है और इस प्रेम को दूसरों के बीच में बांटना है। संत यूहन्ना ये भी कहते हैं, प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए और उसके बाद उन्होंने समझाया, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्यार बहाना है, प्यार को बांटना है। कोई भी अपने लिए जीवन नहीं बिताए। तो आज के पर्व के अवसर पर प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कि हम ईश्वरीय प्रेम से भरते जाए और वह प्रेम, वह प्यार एक दूसरे के बीच में बांटे। हम प्रभु के समान मध्यस्थ बने, पिता ईश्वर से मध्यस्थ प्रार्थना करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए और सारे संसार के लिए। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं संत मार्गरेट मेरी अलगकोक के द्वारा। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के पवित्र हृदय का आनंद प्रेम महसूस करें, प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से अपनाए, प्यार करे और वह प्यार दूसरों के बीच में बांट सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।